कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की बात कर रहे हैं। तो कहाँ से शुरू करें? क्या है आपके पास आपका खुद का, जो आप इस संसार में लेके आए थे? शरीर तो लेके आए थे, पर ये शरीर किस वजह से चल रहा है? क्या है इस शरीर में ऐसा? आपकी सांस। आपकी सांस से ही आपका परम रिश्ता है। जब आप इस संसार में हैं, जब भी आप किसी शरीर में हैं, तो सबसे पहला रिश्ता आपका आपकी सांस के साथ है। जब हम छोटे थे तो हमारी सांस बहुत ही सहज तरीके से चला करती थी, पर जैसे ही हम बड़े होते हैं, जैसे ही हम तनाव को अनुभव करते हैं, स्ट्रेस आ गया है, डिप्रेशन आ गया, टेंशन आ गई है, खींचतान है, स्ट्रगल है लाइफ में, तो देखना है, समझना है कि जो ब्रेथ है, आपकी जो सांस है, वो सही तरीके से नहीं चल रही। ये इसमें करप्शन आ गया है। इस करप्शन को ठीक करना होता है, इसे करेक्ट करने की आवश्यकता होती है। ब्रेथ करेक्शन के बिना शक्ति जागरण एक तरह से इम्पॉसिबल सा है। अगर वो होता भी है एक्सीडेंटल, तो वो आपको पागलपन की तरफ लेके जाएगी। तो सबसे पहले जब शक्ति जागृत करनी है, तो हमें अपने ब्रीदिंग पे काम करना है, अपनी ब्रेथ को करेक्ट करना है, क्योंकि आपकी सांस से ही आपकी शक्ति जुड़ी हुई है। जो लेफ्ट साइड की नोस्ट्रिल है आपकी, उसे इड़ा नाड़ी कहते हैं, चंद्र नाड़ी भी कहा जाता है। राइट साइड वाला है, उसे सूर्य नाड़ी कहते हैं, पिंगला। ये दोनों के घर्षण से ही शक्ति पैदा होती है। किसी भी चीज को इग्नाइट करने के लिए, आपने चकमक पत्थर देखा होगा, जब पहले के जमाने में अग्नि को कैसे प्रज्वलित किया जाता था। पत्थर होते थे, उसको घर्षण करने से एक शक्ति जनरेट होती थी। तो ये भी बिल्कुल वैसा ही है। जब दो नाड़ियों का घर्षण होता है, जब दो प्राणों का घर्षण होता है, प्राण और अपान, तो शक्ति जागृत होने लगती है, एक विस्फोट होता है। इस विस्फोट के लिए क्या आपका मन तैयार है? क्या आपका शरीर तैयार है? अगर नहीं, तो प्रिपरेशन की जरूरत है। हमें सबसे पहले अपने श्वास पे, अपने सांस पे काम करना होगा। जैसे ही ये जो प्रक्रिया है फ्रिक्शन की, इड़ा पिंगला नाड़ी जो एक इंटरवल में, टाइम इंटरवल में चलती है, जो लेफ्ट साइड की नाड़ी है कुछ देर वो चलती है, तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट। जो राइट साइड की नाड़ी है वो अलग चलती है। बीच में आता है आपका सेंट्रल चैनल, वो होता है सुषुम्ना। तो शक्ति सुषुम्ना में जागनी चाहिए। शक्ति जब आपकी लेफ्ट नाड़ी में जागेगी, तो फिर वो आपको बड़े ही अच्छे काम कराएगी, आपको हीलर बनाएगी। आप हील कर पाएंगे, आप खुद के शरीर को हील कर पाएंगे, आप समाज में बाकी लोगों को हील कर पाएंगे, हीलर बना देगी। और जो राइट साइड में शक्ति जागती है, तो ये आपको बड़े ही ऐसे अनुभव करवा सकती है, महात्मा लेवल का बना सकती है। पर हमें शक्ति चाहिए सुषुम्ना, सेंट्रल चैनल में, ताकि वो होते हुए सीधे हमारे सहस्त्रार से फूटे। प्रोसेस यहाँ तक पहुँचने की सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल है। यहाँ पे कुछ भी कोई ज्ञान काम नहीं आता, कोई बातें काम नहीं आती। प्रैक्टिकली आपने जो आपका जो अभ्यास किया है, साधना की है, सिर्फ वही काम आता है। ये एक साधना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड, दिस इज अ साधना। तप है, तपश्चर्या करनी होगी, टाइम देना होगा। तो जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, उन्हें तो टाइम बिल्कुल देना होगा, क्योंकि उनके पास तो टाइम नहीं है, तो टाइम तो निकालना होगा। ये साधना का मार्ग है। शक्ति जागृत होती है, और बहुत ही इस प्रकार से होती है कि जैसे एक न्यूक्लियर वेपन फटे। ये अनुभव भी वैसा ही होता है। ये अनुभव बड़ा ही भयानक हो सकता है, ये अनुभव सबसे ज्यादा सुख देने वाला हो सकता है।
सुख भी बहुत है। और यहाँ पे आपको एक ऐसे लेवल पे ले जाएगी शक्ति जहाँ पे आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। ये मानव से महामानव बनने की प्रक्रिया भी है। आपके भीतर आप इतने संपूर्ण होते जाते हैं। आपका जो बल्ब है, जो 5 वॉट का बल्ब है, इतना स्ट्रांग वो होने लगता है कि कितनी शक्ति कंटेन करने लगता है। पर शक्ति को चैनलाइज करना भी उतना ही ज्यादा आवश्यक है।